महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए आज के वीडियो में हम फाल्गुन मास महात्म्य में 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम भगवान शंकर की एक पावन सी कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कथा के अनुसार एक बार एक नगर में भगवान शिव का एक बहुत ही विशाल मंदिर था, जहाँ पर बहुत दूर दूर से हर वर्ष बहुत सारे भक्तजन मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का पावन महीना चल रहा था और दूर दूर से लोग कांवड़ लेकर और जल लेकर भगवान शिव का जला अभिषेक करने के लिए उस मंदिर में आए हुए थे। पूरा मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। अचानक मौसम खराब हुआ। आसमान में बिजलियां चमकने लगी और इसी बीच चमकते आसमान से सोने का एक रथ उतरा। उस सोने के रथ से एक भविष्यवाणी हुई, जो भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह धन मिलेगा, अर्थात सोने का रथ मिलेगा। भविष्यवाणी होते ही मंदिर में उपस्थित सभी लोगों में छूने की इस तरह यह होड़ मच गई कि यह रथ हमें ही मिलेगा। इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले भीड़ में से एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त हूँ, इसलिए ये रथ तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने जैसे ही उस रथ में रखे हुए थाल को उठाया और जैसे ही पंडित जी ने उस थाल को छुआ तो वह सोने का थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को उसी स्थान पर रख दिया और वहां से निकल गए। इस तरह मंदिर में उपस्थित सभी लोगों में से एक एक लोगों ने यह साबित करने के लिए कि देखिए कौन भगवान भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त है, सभी बारी बारी से आते और उस थाल को छूते, लेकिन वह था सोने का नहीं रह जाता, बार बार पीतल का बन जाता और सब लोग एक एक करके शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगे। पहले पंडितों और उसके बाद मंदिर में आए हुए बाकी लोगों के द्वारा उस थाल को छूने के बाद कोई भी साबित नहीं कर पाया कि वे भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। तब सब लोग वहाँ से चले गए और उसके बाद उसे नगर के राजा को जब यह बात पता चली, तब वह खुद को भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त बताते हुए उस मंदिर में आए और आते ही उन्होंने कहा, मैंने महादेव के मंदिर में बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दिया है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। और ऐसा कहकर वह राजा सबसे आगे आया और जैसे ही उसने उस थाल को उठाया, वैसे ही राजा ने जैसे ही थाल को हाथ लगाया, वह थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा भी लज्जित हुआ और उसने थाल को उसकी जगह पर रख दिया और वापस चला गया। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त वहां आए। सबने एक एक करके थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आया। और तभी वहां पर एक किसान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आया। वह बेचारा गरीब किसान आज चैत्र मास के सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। वह बहुत गरीब था और गरीबी
और गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ दिन रात खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी वह किसान रास्ते में ही था कि रास्ते में उसे एक भिखारी मिल गया। वह बहुत भूखा था, इसलिए उसे किसान ने अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा उस भिखारी को दे दिया, जिसे खाकर भिखारी बहुत खुश हो गया और उसने किसान को खूब आशीर्वाद दिया। मंदिर में चल रहे थाल की बात को तो सबको पता चल गया था। किसान को विश्वास था कि, और उसने इस बात पर कोई ध्यान भी नहीं दिया कि जब इतने बड़े बड़े लोगों से थाल छूने से वह पीतल और तांबे का बन जा रहा तो मैं किस खेत की मूली हूँ। इसलिए उसने इस बात को आई गई कर दिया। और जब वह किसान मंदिर में पहुंचा तो उसने उस थाल की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सोचा, मैंने तो कभी भगवान भोलेनाथ की इतनी भक्ति भी नहीं की है, ना कभी दान दक्षिणा किया है, तो यह थाल तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। और ऐसा सोचकर वह गरीब किसान सीधा मंदिर में गया और महादेव को प्रणाम कर उनकी पूजा करके बाहर आ गया। वह परिक्रमा करके जब मंदिर से बाहर जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम भी तो थाल उठा कर देखो, हो सकता हो तुम ही भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो, जिसके लिए यह थाल आसमान से उतरा है। उस आदमी की बात सुनकर किसान को लगा शायद वह उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ। तब वह अजनबी व्यक्ति बोला, भाई, हम तो देख ही चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। हम सब ने हाथ लगा कर देख लिया, अब चाहो तो तुम भी आजमा कर देख लो। सोने का थाल मिले या मिले ना मिले, लेकिन यह तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में सच्चाई कितनी है। इस प्रकार मंदिर में सभी लोगों ने उस किसान से भी आग्रह किया और आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर वह थाल उठा ही लिया। और जैसे ही गरीब किसान ने उस थाल को हाथ लगाया तो लोग हैरान रह गए और अचंभे से देखने लगे कि वह पीतल और कांसे का जो थाल था, अब वह सोने के थाल से जगमगाने लगा था। यह सब देखकर वहाँ लोग इकट्ठा हुए और लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उस गरीब किसान के जयकारे लगाने लगे, अरे, और पूछने लगे, अरे भाई, तुम ही तो हो वह सच्चे भक्त, अब हमें भी बता दो, जिससे भोलेनाथ तुमसे इतना प्रसन्न रहते हैं। उधर इतना बड़ा चमत्कार देखकर वह गरीब किसान स्वयं भी हैरान था। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। उसके पास तो ना इतने रुपए पैसे हैं, ना वह कभी दान दक्षिणा दे पाता है, और ना उसके पास इतना समय ही था कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए रोज रोज आ ही पाता या पूजा पाठ ही समय से कर पाता। बस उसके दिल में थी दया भाव, वो हमेशा सबकी मदद करता था। कोई भी उससे मदद मांगने आता तो उससे जो बन पड़ता था वह उतनी मदद किया करता था। वह बेचारा भोला भाला गरीब किसान किसी को भी दुख में देखकर खुद भी दुखी हो जाता था। लोगों की बात सुनकर आखिरकार वो गरीब किसान बोला, अरे भाई लोगों, मैं तो कोई भी भक्ति नहीं करता, मैं तो केवल दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और जब भी समय मिलता है तब मैं ज़रूरतमंदों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
अब तुम लोग उससे पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? वह भोला भाला किसान मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग नहीं जानते कि दूसरे लोगों की मदद करके जो सुकून मुझे मिलता है उसे मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता। और शायद वही वजह है कि मैं जब भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ तो उसी का आशीर्वाद आज मुझे मिला है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है और मुझे भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त माना गया है। इस तरह किसान की बात सुनकर वहाँ खड़े हुए लोगों को एहसास हो गया कि सच्चा भक्त कौन था और इस प्रकार केवल दिखावे के लिए ही पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। जब तक आपके मन में सभी के प्रति दया भाव ना हो, अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ करके मंदिर में आसपास दान दक्षिणा तो देते हैं, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले ज़रूरतमंद व्यक्तियों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो ऐसी पूजा का फल नहीं मिलता। भगवान भोलेनाथ तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। ऐसे में अगर आपके पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा आप अपने मन के भावों को उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वह उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। बस जब भी आपको समय मिले आप उनका नाम ले लीजिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिए या किसी गरीब को कुछ दान कर दीजिए। बेसहारा लोगों को सहारा दे दीजिए तो भगवान भोलेनाथ स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह किसान ने उन लोगों को बताया कि मैं तो यही करता हूँ और शायद इसी से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब फाल्गुन मास महात्म्य में श्री शिव महापुराण के 24वें अध्याय, जिसमें कि भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, अब आप महेश्वर के पिप्पलाद नामक भक्तिवर्धक अन्य अवतार को अत्यंत प्रसन्नता से सुनिए। महाप्रतापी भृगुवंश में उत्पन्न महान शिव भक्त तथा मुनि श्रेष्ठ जिन च्यवन पुत्र विप्र दधीच के विषय में मैं पहले कह चुका हूँ और जिन्होंने छू के साथ युद्ध में विष्णु को पराजित किया तथा महेश्वर की कृपा प्राप्त कर देवताओं सहित विष्णु को श्राप दिया था, उनकी सुवर्चा नामक महाभाग्यवती महापतिव्रता एवं साध्वी पत्नी थी, जिन्होंने देवताओं को श्राप दिया था। उन मुनि से उन्हीं सुवर्चा के गर्भ से अनेक लीलाएं करने में प्रवीण तेजस्वी महादेव पिप्पलाद इस नाम से उत्पन्न हुए। सूत जी बोले, नंदीश्वर के इस अद्भुत वचन को सुनकर हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नंदीश्वर, हे तात, आप साक्षात शिव स्वरूप हैं। आप धन्य हैं तथा आप ही सद्गुरु हैं जो कि आपने यह अद्भुत कथा सुनाई है। हे शिलाद पुत्र, हे तात, छुओ के साथ संग्राम में विष्णु को जिस प्रकार शिव भक्त दधीचि ने पराजित किया था तथा उन्हें श्राप दिया था, उस कथा को मैंने पहले ब्रह्मा जी से सुना था। अब मैं पहले सूचक के द्वारा देवताओं को दिए गए श्राप के वृतांत को तथा बाद में कल्याण के निवास भूत पिप्पलाद चरित्र को सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, तत्पश्चात ब्रह्मापुत्र सनत कुमार का यह शुभ वचन सुनकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान कर शिलाद पुत्र प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, किसी समय इंद्र आदि सभी देवताओं को वृत्तासुर की सहायता से दैत्यों ने पराजित कर दिया
तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि मुनि के आश्रम में अपने श्रेष्ठ अस्त्रों को फेंक दिया और तत्काल पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद शीघ्र ही इंद्र आदि सभी पीड़ित देवता एवं ऋषिगण ब्रह्मलोक गए तथा अपना वह दुख निवेदित किया। देवताओं के वचन को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे त्वष्टा का सारा मंतव्य यथार्थ रूप से कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, त्वष्टा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से आप लोगों का वध करने के लिए इसे उत्पन्न किया है। संपूर्ण दैत्यों का स्वामी यह वृत्त महान तेजस्वी है, अतः आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए जिस प्रकार इसका वध हो सके। हे प्राज्ञ, मैं धर्म की रक्षा के लिए वह उपाय आपको बता रहा हूँ, आप उसे सुने। जो जितेंद्री तथा तपस्वी दधीचि नामक महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद उन अस्थियों से दंड वज्र का निर्माण कर निसंदेह वृत्तासुर का वध कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं का साथ लेकर इंद्र शीघ्र ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां सुवर्चा सहित मुनि को बैठे देखकर गुरु एवं देवताओं रहित इंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्र हो आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उन मुनि ने उनका अभिप्राय जानकर पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र ने, जो स्वार्थ साधना में बड़े दक्ष थे, अपने प्रयोजन में तत्पर होकर के मुनीश्वर से यह वाक्य कहा। शक्र बोले, हे मुनि, हम देवताओं तथा ऋषियों को यह त्वष्टा बड़ा दुख दे रहा है, इसलिए हम लोग महान शिव भक्त, शरणागत वत्सल तथा महादानी आपकी शरण में आए हुए हैं। विप्र, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि हम लोग आपकी हड्डियों से वज्र का निर्माण कर देवद्रोही वृत्तासुर का वध करना चाहते हैं। इंद्र के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परोपकार परायण उन मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। वे मुनि कर्म बंधन से छुटकारा पाकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक चले गए। उस समय वहां फूलों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उसके द्वारा उन्हें चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा प्रदान की। उनकी आज्ञा प्राप्त करके विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से अत्यंत दृढ़ ब्रजमयी उन अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डियों से वज्र तथा ब्रह्म सिर नामक बाण का निर्माण किया और अन्य अस्थियों से अपने तथा दूसरों के लिए अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। हे मुने, तदंतर शिवजी के तेज से वृद्धि को प्राप्त इंद्र उस वज्र को उठाकर बड़े वेग से वृत्तासुर पर क्रोध करके इस प्रकार दौड़े, मानो रुद्र यम की ओर दौड़ रहे हों। इसके बाद उन इंद्र ने भली भांति सन्नद्ध होकर शीघ्रता से उस वज्र के द्वारा उत्साहपूर्वक पर्वत शिखर के समान वृत्तासुर का सिर काट दिया। हे तात, उस समय देवताओं को महान प्रसन्नता हुई। देवता लोग इंद्र की स्तुति करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। हे तात,
मैंने प्रसंगवश आपसे इस चरित्र का वर्णन किया। अब आप मुझसे शिव जी के पिप्पलाद अवतार को आदर पूर्वक सुनिए। महात्मा मुनि, दधीच की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा से अपने आश्रम के भीतर चली गई थी। हे मुनि श्रेष्ठ, पति के आज्ञा से घर में जाकर संपूर्ण गृह कार्य करके जब वे तपस्विनी पुनः लौटी तो अपने पति को वहां ना देखकर और उन देवताओं को तथा उनके अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखती हुई वे सुवर्चा विस्मित हो गई। देवताओं के उस संपूर्ण कृत्य को जानकर उस साध्वी ने उस समय महान कोप किया। इसके बाद ऋषिवर की पत्नी सुवची ने अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें श्राप दे दिया। सुवर्चा बोली, हे देवगणों, तुम लोग अत्यंत दुष्ट, अपना कार्य साधने में दक्ष, अज्ञानी और लोभी हो। इसलिए इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार उन तपस्विनी मुनि पत्नी सुवचना सहित इंद्र सहित उन सभी देवताओं को श्राप दे दिया। उसके बाद उन मनस्विनी पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और अत्यंत प्रविष्ट काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय उन्हें आश्वस्त करती हुई शिव प्रेरित तथा सुखदायिनी आकाशवाणी ने मुनि पत्नी उन सुवर्चा से कहा। आकाशवाणी बोली, हे प्राज्ञ, तुम दुस्साहस मत करो, मेरे उत्तम वचन को सुनो। तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो। हे देवी, उसके बाद तुम अपना अभीष्ट कार्य कर सकती हो, क्योंकि सर्व कोशी नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब उसे सुनकर वे मुनि की पत्नी क्षण भर के लिए विस्मित हो गई। तदंतर पति लोग जाने की इच्छा करती हुई महासाध्वी सुवर्चा ने बैठकर पत्थर से अपने पेट को फाड़ दिया। उनके उदर से परम दिव्य शरीर वाला तथा कांतिमान वह मुनिपुत्र 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निकला। हे तात, दधीच के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह पुत्र अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि पत्नी सुवर्चा ने अपने उस दिव्य रूपवान पुत्र को देखकर और मन में उसे साक्षात रुद्र का अवतार समझकर बहुत प्रसन्न हुई। वे, हे मुनीश्वर, उन महासाध्वी ने शीघ्र ही प्रणाम कर उनकी स्तुति की और उसके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तत्पश्चात पति लोक जाने की इच्छा वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा हंसकर अपने उस पुत्र से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगी। सुवर्चा बोली, हे तात, हे परमेशान, हे महाभाग, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो और सबको सुखी बनाओ। अब मुझे पति लोक जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। वहाँ रहती हुई मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। हे मुने, इस प्रकार के दधीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में जाकर अपने पति के साथ निवास करने लगी और आनंद पूर्वक शिव जी की सेवा करने लगी। इसी अवसर पर इंद्र सहित देवगण मुनियों के साथ आमंत्रित हुए के समान प्रसन्न होकर बड़ी शीघ्रता से वहां आए। दधीच के द्वारा सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप में पृथ्वी पर शिव जी को अवतरित हुआ जानकर हर्षित हो ब्रह्मा तथा विष्णु भी अपने गणों के साथ अति प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुँचे और मुनि पुत्र रूप में अवतरित हुए। उन शिव जी को देखकर सबने प्रणाम किया
और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे मुनि सत्तम, उस समय देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। आकाश में भेरियां बजने लगी, नृत्य किया, प्रसन्नता से नृत्य करने लगी। गंधर्व पुत्र गान करने लगे, किन्नर बाजा बजाने लगे और देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने पीपल वृक्ष के द्वारा संरक्षित दधीच के उस शोभा संपन्न पुत्र का विधिवत जात कर्म आदि संस्कार करके पुनः उसकी स्तुति की। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न चित्त होकर उसका नाम पिप्पलाद रखा और देवताओं के साथ विष्णु ने हे देवेश प्रसन्न होइए ऐसा कहा। इस प्रकार कहकर तथा उनसे आज्ञा लेकर ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद रुद्र अवतार महाप्रभु पिप्पलाद पीपल वृक्ष के नीचे संसार रहित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। इस प्रकार लोकचर्या का अनुसरण करने वाले उन पिप्पलाद का भली भांति तपस्या करते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। से बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे, जिसमें हम राजा अनर्य की पुत्री चाक के साथ पिप्पलाद का विवाह एवं उनके वैवाहिक जीवन के वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू। हर हर महादेव।